हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु। पैरामेडिकल विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी की जो रिपोर्ट होती है उसको कैसे हम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसको कैसे हम जानेंगे, और प्लस आपका जो टेस्ट है उसको देख के आप बीमारी कैसे पता लगा पाओगे कि आपका क्या चीज़ बढ़ रही है या क्या चीज़ घट रही है, उससे आपको बीमारी कैसे पता लगेगी, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। तो सीबीसी जो है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट, पहले इसका मतलब समझो। तो कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब कि ब्लड के अंदर जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उनको हम इसमें काउंट करते हैं। हमारे ब्लड में बेसिकली जो 3 सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन्हीं तीनों आपके सेल्स से आपके ये पूरे सीबीसी के अलग अलग पैरामीटर्स बने होते हैं, अलग अलग ये सारे टेस्ट आपके बने होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो सीबीसी है इसको मैंने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे 3 सेल्स होते हैं और इसी को मैंने 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया आपके सेल के बेसिस पे। ठीक है, तो आपके ये वाले जो पार्ट है ये सारा आपका किससे रिलेटेड होगा? आरबीसी से रिलेटेड। ठीक है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इन सब के वजह से ही आपके ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रेट, एमसीवी, एमसीएच, ये सारे आपके आरबीसी से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी? ये वाली। सेकंड कैटेगरी में मैंने रखा है डब्ल्यूबीसी वाले सेल्स को, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उससे ही आपके ये सारे आपके टेस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, टीएलसी, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, ये सब चीजें, एब्सोल्यूट काउंट, ये सब आपके किस में आते हैं? डब्ल्यूबीसी सेल्स से ही हम निकालते हैं। और तीसरा बचता है हमारा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में हमारे ये 2 टेस्ट बेसिकली होते हैं, प्लेटलेट काउंट और एमपीवी। ठीक है, तो इन सब टेस्ट को हम अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे, प्रॉपर आपको एक एक चीज समझ में आ जाने वाली है। और वीडियो के एंड में ना आपको बिल्कुल किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिपोर्ट देख के कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी हो सकती है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा रिपोर्ट देखते के साथ ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन से, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बेसिकली हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है ना, वो हमारे हीमोग्लोबिन का होता है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? हमारे आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आरबीसी जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मेल्स में होती है 4.5 से 6 मिलियन पर एमएम क्यूब, और फीमेल्स में होती है 4.2 से 5.4 मिलियंस पर एमएम क्यूब। ठीक है, तो आरबीसी हमारे मिलियंस में पाए जाते हैं। ठीक, और हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी जिसको हम बोलते हैं, मेल्स में कितना होता है? 13.5 से 17 ग्राम पर डीएल, और फीमेल्स में कितना होता है? 12 से 15 ग्राम पर डीएल। ओके, अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी है, अब अगर दोनों में से कोई भी अगर आपका कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो पेशेंट को कौन सी बीमारी होगी? अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अनीमिया उसको बोलेंगे हम। तो अनीमिया में जैसे आप देख सकते हैं हमारे नॉर्मल सेल्स हैं ये। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा है ये हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। तो अनीमिया में क्या होता है? आपके आरबीसी कम हो गए या फिर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। आरबीसी तो उतना ही है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया। दोनों ही केस में क्या होगा? पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। ठीक, दूसरी आपकी कंडीशन होती है क्या? हाई होना। ठीक है, एक तो कम हो गया, नॉर्मल से अगर कम हो गया, अब क्या होगा? कम हो गया हमने देख लिया, अनीमिया हो जाएगा। अब हाई हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? आपका पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके की आपको बीमारी हो जाती है पॉलीसाइथीमिया। आपके आरबीसीज या फिर हीमोग्लोबिन का कंटेंट अगर सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है तो, या फिर आरबीसीज का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम दोस्तों फर्स्ट और सेकंड तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम हिमेटोक्रेट या फिर पीसीवी। ठीक है, तो हमारा जो हिमेटोक्रेट होता है, हिमेटोक्रेट को हम एचसीटी बोलते हैं और पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है उसकी? पीसीवी। तो पीसीवी या एचसीटी कुछ भी बोल लो आप, दोनों बात एक ही है। ये क्या बताता है? ये बताता है परसेंटेज। ठीक है, एक परसेंट में बताता है हमारे आरबीसीज को कि हमारा जो आरबीसी है वो कितना परसेंट है पेशेंट के ब्लड के अंदर। ठीक है, तो परसेंटेज में हम जानते हैं आरबीसी को। ये सारे आपके आरबीसी वाले ही चलेंगे अभी जो मैंने आपको बताया, मार्क करें ना। ठीक है, तो आपका ये परसेंटेज बताएगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? मेल्स में 40 से 54%। ठीक है, और फीमेल्स में कितनी होती है? 36 से 48%। ओके, तो आपका परसेंटेज जैसे आप देख सकते हैं, जब हम ब्लड को थोड़ी देर रख देते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपका नॉर्मल ब्लड देखो इस तरीके से है। ठीक है, तो आपके जो आरबीसी हैं, ये रेड रेड वाला दिख रहा है आपको, आरबीसी दिख रहा है ये, तो आपकी आरबीसी की परसेंटेज तो आपको इस तरीके से हिमेटोक्रेट बता देगी। इसमें क्या हो गया है? आपकी आरबीसी की परसेंटेज कम हो गई है तो पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। आरबीसी की परसेंटेज इसमें ज्यादा हो गई है तो इसमें क्या हो गया? पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया हो गया। तो परसेंटेज में हम उसको काउंट करते हैं।
ठीक है, मात्रा निकालते हैं कितना परसेंट होगा। तो लो कब होगा, ये लो होगा आपका अनीमिया के केस में, पेशेंट को अगर ब्लड लॉस हो गया ऐसे केस में, या फिर हाइड्रेशन, ठीक है, पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन हो गया है, पेशेंट पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, तो उस केस में भी आपका हेमाटोक्रिट आपका कम हो सकता है। और हाई कब होगा, हाई होगा आपका डिहाइड्रेशन के केस में, अगर पेशेंट को पानी की कमी है तब, लंग्स का कोई डिसीज है तब, या फिर पॉलिसाइथीमिया के केस में आपका हेमाटोक्रिट है वो हाई जा सकता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वाला, जिसका नाम है एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये भी आपका आरबीसी से रिलेटेड ही है, इसको देख लेते हैं। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या फिर मीन सेल वॉल्यूम, कॉर्पस्कुलर मतलब सेल होता है, ठीक है, रेड सेल की बात हो रही है इधर। तो मीन निकालते हैं, मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो एमसीवी इंडिकेट्स द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें क्या पता करते हैं हम, एवरेज साइज हमारा कितना होगा हमारे आरबीसी का। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली साइज देख रहे हैं आरबीसी का, छोटा हो गया है कि बड़ा हो गया है, ठीक है। जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है, ठीक। अब ये अगर हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया है, ये हमारा छोटा हो गया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं कि साइज बड़ा हो गया है या फिर छोटा हो गया है। सभी आरबीसी का एक एवरेज निकाल लेते हैं उसमें। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, 80 से 100 फेम्टोलीटर, ठीक है। 80 to 100 फेम्टोलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। और हाई अगर हो जाएगा ये, अगर एमसीवी अगर आपका हाई है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रो मतलब ज्यादा, ठीक है, साइटो मतलब सेल, एसआईएस मतलब ज्यादा होना, इन्फ्लामेशन मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी बढ़ना बेसिकली, ठीक। तो मैक्रो मतलब साइज बढ़ जाना। आपके आरबीसी का क्या हो गया है, साइज बढ़ गया, जैसे आप इधर देख सकते हो, नॉर्मल से इसका साइज बढ़ गया है, ठीक है। ये कब होगा, विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के केस में। अगर पेशेंट को विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, ऐसे केसेस में पेशेंट को मैक्रोसाइटिक आरबीसी सेल्स देखने को मिल सकते हैं उसके अंदर। इसके बाद हम देखेंगे लो एमसीवी। एमसीवी आपका लो हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, साइटो मतलब सेल, एसआईएस मतलब ज्यादा होना, क्वांटिटी बढ़ना। तो आपके आरबीसी जो छोटे छोटे आरबीसी हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, नॉर्मल से ये सेल हमारा छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये आपका कब देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में, थैलेसीमिया के केस में, ऐसे केसेस में आपका एमसीवी जो होता है वो डाउन चले जाता है। आरबीसी कैसे हो जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं, एमसीवी हमने देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे एमसीएच। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी से एक लाइक कर देना, एक अपना प्यारा सा कमेंट कर देना। अब देखते हैं हम इसका एमसीएच। एमसीवी हमने देख लिया, एमसीएच देखो अब क्या होता है। एमसीएच मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एच मतलब हीमोग्लोबिन, वी मतलब क्या था, वॉल्यूम, ठीक है। इसमें हम हीमोग्लोबिन देखेंगे। बेसिकली क्या देख रहे हैं कि आपका अमाउंट कितना है हीमोग्लोबिन का आपके हर एक आरबीसी के अंदर। इसमें हम ये पता करते हैं कि एवरेज अमाउंट कितना है, कितना आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एक आरबीसी के अंदर। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आपकी इसकी, 27 से 33 पिकोग्राम पर सेल। तो एक आरबीसी के अंदर लगभग 27 से 33 पिकोग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल से हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में हो सकता है, विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के केस में आपका ये एमसीएच जो होगा वो हाई जा सकता है। लो कब होगा, ये होगा आपका लो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में। ये आपका कब हो सकता है, अगर पेशेंट को आयरन की कमी हो तब आपका ये डाउन जा सकता है आपका एमसीएच, ठीक है। तब आपका एमसीएच डाउन चले जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एमसीवी हो गया, एमसीएच हो गया, अब हम देखेंगे एमसीएचसी। एमसीएचसी इसको देखो, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या फिर मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे कि एक जो आरबीसी है उसके सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, कितनी मात्रा है। तो ये आपका कंसंट्रेशन बताता है हीमोग्लोबिन की आरबीसी के अंदर। नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 31 से 37 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये हाई हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, किस केस में आपका हाई हो जाता है, ये हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के केस में। स्फेरोसाइटोसिस मतलब स्फेरिकल शेप, आपका आरबीसी कैसे शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का आपका आरबीसी हो जाता है। जैसे आप ये देखिए इमेज में, ये आपकी नॉर्मल आरबीसी की शेप है, अब ये क्या हो गया है, स्फेरिकल शेप का हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरोसाइट बोलते हैं। सब आपको पढ़ा रखा है मैंने पहले डिटेल में, ठीक है, सारे आरबीसी के सारी मॉर्फोलॉजी समझा रखी है, ठीक है। तो आपका ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के केस में आपका एमसीएचसी जो होता है वो हाई चले जाता है। अब लो कब होगा,
लो होगा आपका हाइपोक्रोमिक अनीमिया के केस में। ठीक है, हाइपोक्रोमिक अनीमिया मतलब हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब क्रोमेटिन मटेरियल, अंदर का हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो नॉर्मल आरबीसी आप देख सकते हैं इस तरह का दिख रहा है। अब हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है, थोड़ा फेडेड दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, ऐसे केस में आपका एमसीएचसी जो होगा वो लो चले जाता है। ये आपका कॉमनली किस पेशेंट में देखने को मिलता है, जिनमें आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। तो इतना आई होप कि आपको इतना वाला समझ में आ गया होगा, इतना सारा पार्ट। अब हम देखेंगे आरडीडब्ल्यू सीवी और आरडीडब्ल्यू एसडी, ये दो होते हैं हमारे आरडीडब्ल्यू। इसको हम समझ लेते हैं एक एक करके दोनों को। सबसे पहले आप देखो आरडीडब्ल्यू सीवी। सीवी का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस इन योर रेड ब्लड सेल साइजेस। ठीक है, आपके जो आरबीसी है उनका जो साइज है, उनके साइज में जो डिफरेंस आ रहा है उसका कितना परसेंट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कोई आरबीसी आपका छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो कितना परसेंट है वो सब आपका पता चलता है इसमें। ठीक है, किसके बेसिस पे हम पता करते हैं, आपके एमसीवी के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटेड होता है सारा सारा ये। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 11.5 से 14.5%, क्योंकि इसमें हम परसेंट देखते हैं, तो इसमें पीछे क्या हम लगाएंगे, नॉर्मल वैल्यू के ऐसा यूनिट परसेंटेज ही लगती है। ठीक है, फिर आपका हाई कब होगा, आरडीडब्ल्यू हाई कब जाएगा, हेमोलाइटिक एनीमिया के केस में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, पेशेंट को आयरन की कमी हो तब, विटामिन B12 की कमी हो, फॉलेट की कमी हो, ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका आरडीडब्ल्यू सीवी वाला जो होगा वो हाई देखने को मिलता है। और आरडीडब्ल्यू सीवी लो कब देखने को मिलेगा, ये आपका बेसिकली जैसे इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल पेशेंट में भी आपको ये कभी कभार थोड़ा बहुत लो देखने को मिल सकता है। ठीक, अब इसके बाद देखो आरडीडब्ल्यू सीवी हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे आरडीडब्ल्यू एसडी। ठीक है, एसडी देखो अब, तो आरडीडब्ल्यू एसडी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या बताता है, दिस मेजर्स द एक्चुअल डिफरेंस इन साइज। एक्चुअल क्या डिफरेंस है साइज के बीच में। ठीक है, आरबीसी छोटे बड़े जो हो रहे हैं उनके साइज में एक्चुअली कितना डिफरेंस है आपके आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 39 से 46 फेम्टोलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब जैसे इस इमेज में समझो स्टूडेंट्स आप, ठीक है, आपके आरबीसी, ये सारे आपके आरबीसी हैं। ठीक, अब कुछ आरबीसी आपको छोटे दिख रहे होंगे, कुछ बड़े साइज के दिख रहे हैं, कुछ बहुत छोटे दिख रहे हैं। तो आपके जो आरबीसी हैं छोटे बड़े हो रहे हैं, इनका एक्चुअल आपका डिफरेंस कितना है वो हम पता कर रहे हैं इसमें बेसिकली आरडीडब्ल्यू एसडी में। ठीक है, तो आपका हाई कब होगा, हाई आपका देखा जाता है एनिसोसाइटोसिस के केस में। बोथ स्मॉल एंड लार्ज आरबीसी आर प्रेजेंट। तो आपको जो इमेज दिखाई ना, ये एनिसोसाइटोसिस की ही इमेज है। ठीक है, इसमें आपको छोटे आरबीसी भी दिख रहे हैं, बड़े आरबीसी भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका आरडीडब्ल्यू ऐसे केस में हाई चले जा सकता है, आरडीडब्ल्यू एसडी। और लो कब देखने को मिलेगा, लो आपका कभी कभार नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उसमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है कभी कभार लो। तो लो आपका खतरा नहीं है, खतरा आपका हाई है। अगर आपका हाई आ रहा है तो वो बेसिकली आपको ध्यान करने वाली चीज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो आरबीसी वाला जो पार्ट था वो हमने सारा कवर कर लिया। ठीक, अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट। ये सारा हमारा डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट है, इसको हम समझना चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टीएलसी। टीएलसी देखो होता क्या है, टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, आसान भाषा में व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम टोटल काउंट करते हैं कि टोटल हमारे ब्लड के अंदर कितने डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हैं, उसको हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारा पार्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, और ये फाइट करता है इन्फेक्शन से। जब कोई भी आपका बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, कोई भी चीजें आ गई, कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर आया, तो उससे सबसे पहले जो फाइट करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो सबसे पहले फाइट कौन करेगा, हमारा डब्ल्यूबीसी फाइट करता है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ओके, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। और अगर ये हाई चला जाएगा, अगर आपका टीएलसी हाई आ रहा है, 11000 से ज्यादा आ रहा है, 13000, 14000, 18000 ऐसे आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा, आपके पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट में हो सकता है कहीं इन्फ्लामेशन हो गई हो, या फिर कोई ल्यूकीमिया जैसा डिसीज हो गया हो। ल्यूकीमिया जैसे डिसीज में तो पेशेंट की डब्ल्यूबीसी 50,000 लाख ऐसे आ जाती है। ठीक है,
तो ये आपका ऐसे केस में क्या होता है आपका कि आपका टीएलसी जो होगा वो हाई चले जाता है। लो टीएलसी कब होगा? लो टीएलसी मतलब आपका टीएलसी का जो काउंट है वो 4000 से कम हो गया है, 3000 2000 ऐसा रह गया है, तो उसको क्या बोलते हैं कंडीशन को उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, पीनिया मतलब कम। ठीक है, पीनिया मतलब कम होना। ये क्या सजेस्ट करता है? वीकेंड इम्यून सिस्टम, कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पेशेंट की, वो कम हो गई है। बोन मैरो में कोई हो सकता है इश्यू हो, या फिर कोई डिसीज हो सकता है पेशेंट को, एचआईवी या फिर एड्स जैसा, उसमें भी पेशेंट के डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो डीएलसी। डीएलसी मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग करके काउंट करना। ठीक है, तो डीएलसी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल, सबको अलग अलग देखेंगे। तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी हमारे 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो जो 5 टाइप होते हैं वो ये सारे मैंने आपको लिख रखे हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये 5 टाइप के हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो इनको हम अलग अलग काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, अलग अलग काउंट करते हैं, बेसिकली इनकी परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट आपका कौन सा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। इससे हमको क्या पता लगता है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक इन्फेक्शन, कि आपका किस तरीके का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया से हुआ है कि वायरस से हुआ है, कौन से टाइप का आपका इन्फेक्शन है, आपको ये पता चल जाएगा इस चीज से। एलर्जिक रिएक्शन है कि कौन सा रिएक्शन है, ये आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, कि हम परसेंटेज उससे पता लगा के उससे हम पता लगा सकते हैं। अगर कोई आपका बढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया से हुआ है पेशेंट को इन्फेक्शन, या वायरस से हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन है, वो आपको पता चल जाता है इससे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स देख लेते हैं सबसे पहले इसमें हम। न्यूट्रोफिल क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है किसी भी इन्फेक्शन का। अगर कोई भी इन्फेक्शन आ गया पेशेंट की बॉडी के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन डिसीज कॉजिंग एजेंट आ गया, तो सबसे पहले जो लड़ता है वो कौन लड़ता है? न्यूट्रोफिल ही लड़ता है उससे। ठीक है, बेसिकली कौन सा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रोफिल आपका काम करता है। ठीक, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 40 to 70% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। हाई होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम? न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, हाई मतलब न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का क्या बताएगा कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर पेशेंट को कोई कहीं पे इन्फ्लामेशन है। ठीक है, अब लो होगा तो लो होने पे हम क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रोपीनिया। पीनिया मतलब कम हो जाना, दोबारा बताया था मैंने, पहले बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि पेशेंट को कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, या फिर कोई बोन मैरो का डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसे केसेस में आपका न्यूट्रोफिल जो होगा वो डाउन चले जाता है। ओके, न्यूट्रोफिल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स देखते हैं दोस्तों। लिम्फोसाइट्स देखो क्या होता है? इट फाइट्स वायरल इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो वायरल इन्फेक्शन से फाइट करता है और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, आपका इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 20 to 40% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। हाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट आ रहा है, SIS मतलब बढ़ जाना। ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमारा कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कहीं पे इन्फ्लामेशन है। और लो होगा तो वो क्या बोलेंगे हम? लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया क्या बताएगा कि पेशेंट का कहीं पे वायरल इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून डिसीज है, या फिर कहीं पे बोन मैरो डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फोसाइट्स का हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं लिम्फोसाइट्स के बाद मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स देखते हैं स्टूडेंट्स। मोनोसाइट्स क्या करता है? ये रिमूव करता है, हटाता है आपके डेड सेल्स को, जो सेल्स खराब हो गए उनको रिमूव कर देगा। बैक्टीरिया उसको किल करने में हेल्प करेगा, और बाकी कोई डेब्रिस है, टूटा फूटा पदार्थ है सेल का, बची हुई गंदगी कोई है, तो उसको वो हमारे ब्लड में से क्लीन करने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है मोनोसाइट्स का। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 2 से 8%। ये हाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोसाइटोसिस। ठीक है, मोनोसाइट से समझ में आ रहा होगा, मोनोसाइटो। ठीक है, और SIS मतलब बढ़ जाना। ठीक है, ये क्या बताता है कि पेशेंट को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, इस केस में आपका हाई हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज के केस में या फिर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन के केस में आपका ये हाई जा सकता है। लो की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें, क्योंकि आपका ऑलरेडी इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो और कितना ज्यादा कम जाएगा। ठीक, तो आपका मोनोसाइट भी हो गया। मोनोसाइट के बाद हम देखेंगे इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इस्नोफिल्स देखो, इस्नोफिल का क्या काम होता है? इस्नोफिल
ये फाइट करता है पैरासाइट से और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका इसिनोफिल आपकी बॉडी में अगर आ रहा है, अगर आपका इसिनोफिल आपका बढ़ा हुआ है, ठीक, तो आपका क्या होगा, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ऐसे केस में आपका बढ़ जाएगा इसिनोफिल। कितना हो सकता है आपका, जैसे कि आपका 4% से ज़्यादा हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, ऐसे केस में आपका ये इसिनोफिलिया बोलेंगे उसको हम। ठीक, तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, ऐसे केसेस में आपका इसिनोफिल बढ़ जाता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केस में, क्योंकि पैरासाइट में से भी फाइट करता है ना, ये पैरासाइट से लड़ने के लिए ये बोन मैरो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा आपके इसिनोफिल बनाना चालू करेगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका इसिनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। या फिर ऑटोइम्यून डिसीज के केस में भी आपका इसिनोफिल बढ़ जाता है। नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी होती है, 1 से 4%। ठीक, इसिनोफिल के बाद दोस्तों हम देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल देखो, बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल रिलीज करता है केमिकल्स, जैसे कि आपका हिस्टामिन हो गया आपके एलर्जिक रिएक्शन के दौरान और आपके इन्फ्लामेशन के दौरान। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका बेसोफिल्स। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 0.5 से 1%, ये नॉर्मल होता है। हाई कब बोलेंगे इसको हम, हाई जब आपका 1% से ज्यादा हो जाए, 5%, 10% ऐसा आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है क्रॉनिक एलर्जी। पेशेंट को कोई लंबे समय से कोई एलर्जी है या फिर कोई बहुत खतरनाक वाली एलर्जी है, तो वो आपका बेसोफिल बढ़ सकता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन के केस में हो सकता है, या फिर आपका कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका ल्यूकीमिया, जैसे कि आपका ल्यूकीमिया मतलब क्या होता है, आपका ब्लड कैंसर। तो ऐसे केसेस में आपका बेसोफिल क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे WBCs के पांचों टाइप्स। हमने पांचों के पांचों टाइप स्टूडेंट्स अभी हमने समझ लिए, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, अगर सपोज करो इनमें से कोई बढ़ा हुआ आया सेल, सपोज करो इसिनोफिल ज्यादा बढ़ा हुआ आ गया, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड कर देंगे कि आप AEC करवा के लेके आओ। AEC मतलब होता है एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट, कि प्रॉपर्ली आपको पता चल पाए कि इसिनोफिल का एक्चुअल काउंट कितना है। ठीक है, या फिर आपका न्यूट्रोफिल बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपको कि ANC करवा के लेके आओ, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट करवा के लेके आओ। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई बढ़ जाए तो डॉक्टर आगे ये रिकमेंड करते हैं ये वाले टेस्ट। ठीक है, तो लैब्स क्या कर रही हैं आजकल, ये टेस्ट साथ में देने लग गई हैं। ठीक है, पहले नहीं देते थे। अगर आप पुराने 5 साल की रिपोर्ट्स को उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये वाले टेस्ट नहीं मिलेंगे। आजकल आपको मेजर लैब्स ये इसमें देने लग गई हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट काउंट भी साथ में देते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मतलब कि हम प्रॉपर एब्सोल्यूट काउंट पता कर रहे हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइप का। ठीक है, अब हमारे WBC हमारे सारे क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट सेल। लास्ट सेल हमारा कौन सा था, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट दोस्तों देखो, प्लेटलेट में आपके ये दोनों आते हैं, प्लेटलेट काउंट और आपका MPV। इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट देखो, प्लेटलेट करता क्या है, प्लेटलेट पार्टिसिपेट करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई तो चोट लगने के बाद ब्लड आपका जम जाता है ना, ठीक है, क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग बोलते हैं उसको बेसिकली। तो उसको ब्लड को रोकने के लिए, क्लॉट करने के लिए आपका प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये उसका काम होता है प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर। तो 1 माइक्रोलीटर में आपके 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। हाई कब बोलेंगे इसको हम, जब 4.5 लाख से ज्यादा हो जाएं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे पहुंच जाए आपकी प्लेटलेट, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस के केस में, इन्फ्लामेटरी डिसीज के केस में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में आपके प्लेटलेट क्या होता है, हाई जा सकता है। ठीक है, लो कब जाएगा, लो को क्या बोलेंगे हम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट मतलब थ्रोम्बोसाइट को हम मेडिकल में बेसिकली प्लेटलेट को हम मेडिकल में थ्रोम्बोसाइट ही कहते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटो मतलब थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट और पिनिया मतलब कम हो जाना, ऐसा ये सब मतलब बढ़ जाना। ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप सबको आपको मैंने पहले लेक्चर में समझा रखी हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए हैं हमारे। तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, ऐसे केस में आपका प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। अगर आपको कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो, जैसे कि आपका ल्यूकीमिया हो गया या फिर अप्लास्टिक एनीमिया हो गया, ऐसे केसेस में आपका प्लेटलेट जो होता है वो डाउन चले जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट टेस्ट देखते हैं MPV। तो MPV देखो, MPV क्या होता है, MPV मेजर्स द एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या पता करते हैं हम, एवरेज साइज पता करते हैं। जैसे MCV था ना हमारा, उसमें भी हम एवरेज साइज देख रहे थे, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, MPV में एवरेज साइज देख रहे हैं। उसमें RBC का देख रहे थे, इसमें प्लेटलेट का देख रहे हैं।
ठीक है, तो एप्स में हम क्या करते हैं, प्लेटलेट का एवरेज साइज देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 7.5 से 11.5 फेम्टोलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। हाई हो जाएगा किस केस में, ये क्या बताएगा, हाई अगर हो रहा है 11.5 से आपका ज्यादा आ रहा है, 13, 14, 15 ऐसा आ रहा है, तो ये क्या बताएगा कि प्लेटलेट कैसी हो गई है, साइज में बढ़ गए हैं, जो कि क्या बता रहा है कि प्लेटलेट का प्रोडक्शन ज्यादा हमारी बॉडी कर रही है। ठीक है, और लो हो जाएगा अगर ये आपका कम आ रहा है, तो ये क्या बताएगा कि प्लेटलेट जो हैं वो स्मॉल हैं, और हो सकता है ये ऐसे केस में हो कि बोन मैरो क्या हो रही है, सप्रेशन का हो गया है बोन मैरो का, कि बोन मैरो जो बोन मैरो को जो सेल्स बनाने चाहिए थे वो सेल्स वो नहीं बना रही, बोन मैरो कोई और टाइप के सेल्स बना रही है, या फिर सेल्स बनाना कम कर दिया उसने बोन मैरो ने। तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, ये आपका प्लेटलेट जो होगा वो डाउन चले जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। आपने समझा आज कि सीबीसी रिपोर्ट हमारी कैसे हमारी देखते हैं, देख के आपकी बीमारी कैसे पता लगाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।